मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है 2024 का दौर, तो इस दौर में ऐसा लगता है कि क्या क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व है, जो क्षेत्रीय दलों का जो अपना एक मायाजाल है, क्या खत्म होने जा रहा है क्षेत्रीय दल। जैसा कि संकेत दिए थे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल क्षेत्रीय दलों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए भारत में। तो क्या इसी ओर जा रहा है हमारा देश के क्षेत्रीय दल? अब इसलिए बता रहे हैं, देखिए, हर दल का अपना अपना एक एजेंडा होता है और चाहते हैं कि हम पूरे भारत में एक्सपेंड करें, अपना पूरे इंडिया में चुनाव लड़ें, अपना राष्ट्रीय पार्टी बने और अपना अधिक से अधिक सीटों जीते और चुनाव लड़े, अधिक से अधिक एमएलए एमपी जीते, सरकार बनाए, चुनाव लड़े। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लोग चुनाव लड़ता है जीतने के लिए ही। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या है, देखिए, 90 से लेकर के 2014 के बीच में बहुत सारे सरकारें माने अनस्टेबल हुआ करती थी, मतलब स्पष्ट बहुमत नहीं पाया करती थी। उस समय इन क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। ये भाव कहते थे, बार्गेनिंग करते थे, अपना सेटिंग करते थे और अपने शर्तों पे सरकार को समर्थन देते थे। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली हैं। अगर आप सेंट्रल में देखिएगा तो जहां 14 में स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ अपना मोदी जी सरकार बना है, वहीं 2019 में उससे भी बड़ा प्रचंड बहुमत ला करके सरकार बनाए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वहां पे जिन लोगों का बार्गेनिंग पावर है, वहां जो तोल मोल करने का भावना होता है, जो अपने शर्तों पे पॉलिटिक्स करने की संभावना ही होती है, वहां पे खत्म हो जाती है। तो यही आजकल होने चला है। और 2014 के बाद बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट भी है, वहां भी करीब करीब सरकारें जो हैं स्पष्ट बहुमत पा रही हैं, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल पार्टी के रूप में, या तो कम से कम जो गठबंधन होता है उसको स्पष्ट बहुमत मिलता है। तो उसके समय क्या होता है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके 1 एमएलए होते हैं, 2 एमएलए होते हैं, 10 एमएलए होते हैं, 1 एमपी होते हैं, 4 एमपी होते हैं, उन लोग का जो है वर्चस्व खत्म होता है और उन लोग का जो है बहुत दयनीय स्थिति हो जाता है। वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, अपनी शर्तों पर पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हैं, उनके लिए संभावना बहुत कम हो जाती है। अब देखिए, बिहार की बात लीजिए, बिहार में 40 सीटें हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अधिक से अधिक 3 सीटों देंगे, मतलब मान के चलिए चिराग पासवान को। जहां कभी चिराग पासवान की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिला करती थी, राज्यसभा की भी सीटें मिलती थी, एमएलसी के भी सीटें मिलती थी, वहां पे है कि उसको अब 3 सीटें मिलेगी। ठीक है, चचा के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ, पार्टी बट गई तो बट गई, लेकिन जनाधार तो चिराग पासवान के साथ है। तो अगर आप चिराग पासवान को अगर 3 सीटों पर सीमित करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आप माने कम आंकते हैं, या कहीं ना कहीं इनको आप सीमित करते हैं, इनके पॉलिटिकली इनको डेंट मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इनके अगर चचा पशुपति पारत, अगर जो उनको भी आप 3 सीट देने की बात कर रहे हैं, जिसके भी वर्तमान में 5 सांसद हैं, उनको आप किस ग्राउंड पे 3 सीट दीजिएगा, उनको भी कहीं ना कहीं आप सीमित करना चाहते हैं। वो भी एक छोटी दल है, वो भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसे लगता है उन लोग को बाइंडिंग है, या तो इनके शर्तों को माने, यहां पे तो 2 ही दूरी है, या तो महागठबंधन में जाएंगे और नहीं तो एनडीए में जाएंगे। तो सीटों की संख्या 1-2 इधर उधर हो सकती है, दोनों को अपने अपने शर्तें हैं। तो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे इनकी जरूरत नहीं रही और ये हो सकता है कि ये समाप्ति की कगार पर है। ऐसा लगता है कि समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि जेपी नड्डा दावा करते रहे या जैसा कि बीजेपी की मंशा रही है। अब मुकेश सहनी की बात करें, जो मुकेश सहनी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपनी पार्टी के एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको 1 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। कैसे अपने आप को कंप्रोमाइज करेंगे, कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा जो इतना वरिष्ठ नेता है, जो पिछले साल मैंने 20 में अपने आप को समझिए कि सीएम का दावेदार भी एक तरह से थे, उनको भी 2 सीटों का ऑफर किया जा रहा है। नई नवेली पार्टी बना है, वो 3 सीटों पर एमएलए एमपी का चुनाव जीत चुके हैं 2014 में, तो उनको भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको। महागठबंधन से उनके संबंध है नहीं, एनडीए 2 सीट दे रही है। इस तरह से आप तमाम जिस तरह की पार्टियां, अब जीतन राम मांझी, इनको भी 1 सीट मिलने का ऑफर है।
अब जो जीतन राम मांझी सीएम रह चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी, लेकिन इनको पता है अपनी औकात कि जब तक कि एनडीए और महागठबंधन में नहीं मिलेंगे, ये जिंदगी में किसी भी हालात में एक सीट न एमएलए का निकाल पाएंगे, न एक सीट सांसद का निकाल पाएंगे, एमपी का निकाल पाएंगे। इसलिए इनकी मजबूरियां हैं कि वो एनडीए के साथ रहें या महागठबंधन के साथ रहें। तो इसे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है सारे जो क्षेत्रीय दल हैं हिंदुस्तान में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।